श्री हरि के चरणों में नमन। स्वागत है आपका अपने चैनल श्री ग्रंथ ज्ञान में। क्या आपने कभी सोचा है कि जो ईश्वर पूरी सृष्टि चला रहे हैं, क्या उन्हें भी कर्म करने की आवश्यकता होती है? अगर भगवान स्वयं कर्म करना छोड़ दें तो क्या होगा? क्या यह संसार चलता रहेगा? क्या व्यवस्थाएं बनी रहेंगी? भगवान श्री कृष्ण इस गहरे रहस्य को बताते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक 24 में। तो आइए इस श्लोक का अध्ययन करते हैं। उत्सिदेयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्याम इमा प्रजा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि चेत अहम, यदि मैं कर्म न कुर्याम करूं तो इमे लोका, ये सब मनुष्य जो आपको दिख रहे हैं, उत्सेयु नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, च संकरस्य, और मैं संकरता का कर्ता श्याम करने वाला हूँ, तथा इमा प्रजा, और इस समस्त प्रजा को उपन्याम नष्ट करने वाला बनूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं तो ये सारे लोक नष्ट हो जाएंगे, समस्त लोक नष्ट हो जाएंगे, समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, धर्म समाप्त होने लगेगा और मैं स्वयं इस विनाश का कारण बन जाऊंगा। यह केवल एक श्लोक नहीं है, यह पूरी मानव सभ्यता को चलाने वाला सिद्धांत है। भगवान स्वयं पूर्ण है, उन्हें कुछ प्राप्त करना नहीं है, फिर भी वे कर्म करते हैं क्योंकि संसार व्यवस्था से चलता है। सोचिए, यदि सूर्य कह दे मैं अब प्रकाश नहीं दूंगा, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे, यदि वायु बहना छोड़ दे, तो जीवन समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि समाज के जिम्मेदार लोग अपने कर्तव्य छोड़ दें तो अराजकता फैल जाएगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म केवल काम नहीं है, कर्म व्यवस्था है, कर्म जिम्मेदारी है, कर्म ही जीवन को चलाता है। भगवान श्री कृष्ण हमें नेतृत्व का सबसे बड़ा रहस्य सिखाते हैं कि सच्चा नेता वह नहीं जो केवल आदेश दे, सच्चा नेता वह है जो स्वयं उदाहरण बने। सोचिए, पूरी सृष्टि के स्वामी श्री कृष्ण एक सारथी तो बने, उन्होंने अर्जुन का रथ चलाया। यही विनम्रता है, यही कर्म योग है, यही सच्चा नेतृत्व है। आज के लोग कहते हैं मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं अकेला क्या बदल सकता हूँ। इसीलिए गीता कहती है एक व्यक्ति का कर्म पूरे समाज को प्रभावित करता है। एक अच्छा शिक्षक हजारों विद्यार्थियों का भविष्य बदल सकता है। एक जिम्मेदार पिता पूरे परिवार को दिशा दे सकता है। एक जिम्मेदार इंसान समाज में विश्वास जगा सकता है। अर्जुन युद्ध छोड़ना चाहते थे, उन्हें लग रहा था कि युद्ध से बचना ही सही है, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे यदि अर्जुन पीछे हट गया तो अधर्म की विजय होगी, अन्याय बढ़ेगा, समाज गलत दिशा में जाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा तुम्हारा कर्म केवल तुम्हारा नहीं है, उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। इस श्लोक का आध्यात्मिक अर्थ और भी गहरा है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य से भागता है तो भीतर भी अंधकार बढ़ने लगता है।
आलस्य, भ्रम, निराशा जैसी चीजें बढ़ने लगती है। लेकिन जब मनुष्य धर्म पूर्वक कर्म करता है तो भीतर शक्ति उत्पन्न होती है। कर्म योग केवल बाहरी सफलता नहीं देता, यह आत्मा को भी शुद्ध करता है। भगवान श्री कृष्ण का यह श्लोक हमें सिखाता है कि कर्म से भागना समाधान नहीं है। यदि स्वयं ईश्वर कर्म करते हैं तो मनुष्य का धर्म भी कर्म करना ही है। आपका हर कर्म इस संसार को बेहतर बनाने में योगदान देता है। इसीलिए अपने कर्तव्य को बोझ मत समझिए, उसे ईश्वर की सेवा समझिए। यही कर्म योग है और यही गीता का संदेश है। अगर आपको यह गीता का ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।